मूवी की शुरुआत दो छोटी बच्चियों से होती है जो आपस में खेल रही होती है, जिसका नाम एल्सा और एना है। एल्सा के पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती है जो किसी भी चीज़ को बर्फ़ में बदल देती है। फिर उसके बाप की एंट्री होती है। उसकी बच्चियाँ अपने बाप को देखकर कहानी सुनाने की जिद करती है। उसका बाप मान जाता है और उसे कहानी सुनाता है, अपने बचपन की कहानी जिसमें जादू है। उसका बाप उन्हें अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जहाँ पर वो अपने पापा के साथ एक जंगल में जाता है, जहाँ पर आग, पानी, हवा और पृथ्वी नाम की 4 जादुई शक्तियाँ रहती है। वहाँ के कबीले वाले बड़े ही दयालु थे। उसके पापा कबीले वालों के साथ मिलकर जंगल की तरक्की के लिए काम करने लगे। जंगल की तरक्की के लिए उसके पापा ने एक बड़ा सा बांध बनाया ताकि वहाँ का पानी रोककर जंगल में खेती की जाए। बांध बनाने के कुछ दिन के बाद उसके पापा और कबीले वाले जश्न मना रहे थे। फिर अचानक से उनमें लड़ाई होने लगी और उन लोगों ने आपस में ही मार काट करना शुरू कर दिया। उस लड़ाई में उसके पापा की मौत हो जाती है और एल्सा का बाप घायल हो जाता है। जंगल की शक्तियाँ उसको वहाँ से उठाकर उसके महल तक पहुँचा देती है। आग, पानी, हवा और पृथ्वी ने मिलकर जंगल के बीच में एक धुएं की दीवार खड़ी कर दी, जिसके आर पार कोई नहीं जा सकता था। और उसके बाप की कहानी पूरी हो जाती है। बच्चे ये कहानी सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और सो जाते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि एल्सा बड़ी हो जाती है और अपने महल की बालकनी में खड़ी रहती है। तभी पीछे से उसका बटलर आता है, उसको आवाज़ देता है। अपने बटलर की आवाज़ सुन के एल्सा डर जाती है और उसके दोनों हाथों में बर्फ जम जाता है। और अगले सीन में ही हम एल्सा की बहन आना को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड स्नोपी के साथ खेल रही होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम इस फिल्म के हीरो क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो अपने रेंडियर के साथ एना से मिलने के लिए आता है। और उसके बाद एल्सा, एना, क्रिस्टोफर, स्नोपी और उसका रेंडियर सब साथ में मिलकर एक गेम खेल रहे होते हो। एना अपने एक्शन से शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती। उसके बाद स्नोपी अपने अंदाज में शब्दों को एक्सप्लेन कर लेता है और वो जीत जाता है। एल्सा जैसे ही खेलने के लिए उठती है तो उसके बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ उसके कमरे से नहीं, कहीं दूर से आ रही थी। ये बात उसने किसी को नहीं बताई और वो अपने कमरे में चली गई। फिर एना उसके कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। एल्सा ने यह बात बताने से उसे मना कर दी और दोनों सोने चले गए। रात में फिर अचानक से एल्सा को वही आवाज़ सुनाई देने लगी। एल्सा ने तो पहले इग्नोर किया, फिर आवाज़ उसको और ज़्यादा सुनाई देने लगी। एल्सा उठ के बाहर निकलती है और अपने महल से बाहर जाने लगती है। आवाज़ का पीछा करते करते वो महल के बाहर जाते ही एल्सा को एक जादुई रोशनी दिखी। एल्सा ने उस जादुई रोशनी का पीछा किया। उस जादुई रोशनी को देखकर एल्सा बहुत खुश थी और अपनी खुशी की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। और उसकी शक्तियों की बढ़ने की वजह से एल्सा ने अपने गाँव में जोरदार बर्फ की बारिश करा दी। ये देख कर के बर्फ की बारिश हुई है, सारे गाँव वाले चौंक जाते हैं। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और जोरदार आंधी आती है। इस बार गाँव पर जंगल की शक्ति का कहर टूट पड़ा था। आंधी इतनी जोर से थी कि लोग इधर उधर भागने लगे और गाँव से निकलने लगे। सारे गाँव वाले भागकर एक खुले मैदान में पहुँचते हैं और तब तक आंधी बंद हो जाती है। तब एल्सा ने एना को इन सब के पीछे का राज बताया कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी और वो रात को उस आवाज़ के पीछे गई थी, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई और ये बर्फ़ की बारिश हुई। फिर अचानक से वहाँ पर जंगल के पुराने जादुई जीव आ जाते हैं, जो उनको इन सब के पीछे के राज बताते हैं। एल्सा और एना के साथ साथ क्रिस्टोफर और स्नोपी और उसका रेंडियर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पाँचों इस रोमांचक सफ़र पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सफ़र में कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो धुएं से बनी दीवार दिखती है। क्रिस्टोफर उस दीवार के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर स्नोपी उस दीवार के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार उसे भी बाहर फेंक देती है। फिर एल्सा उस धुएं की दीवार के पास जाती है, उस दीवार पे अपना हाथ रखती है तो वो दीवार एक रास्ता बना देती है, जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक खूबसूरत सा जंगल दिखता है, जहाँ पे वो घूमने फिरने लगते हैं और जंगल के नज़ारे को एंजॉय करने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आता है और उन सबको अपनी चपेट में ले लेता है। तूफान उन्हें उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से तक ले जाता है और एल्सा को छोड़कर बाकियों को वहाँ पे पटक देता है। एल्सा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तूफान को हराने में लग जाती है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद एल्सा तूफान को हराकर बाहर आ जाती है और अपने दोस्तों से मिलती है। और तूफान से बाहर आने के बाद एल्सा को एक अजीब मूर्ति दिखती है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। इसके बारे में उसे आगे मालूम पड़ने वाला था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जंगल के कबीले वाले आते हैं, उन पाँचों को घेर लेते हैं। फिर उनके पीछे से वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं जो आपस में लड़ने लगते हैं। एल्सा उनको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते हैं। फिर एल्सा अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें अलग अलग कर देती है, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। फिर उन सबको मालूम पड़ता है कि एल्सा उनके राजा की बेटी है। एल्सा उन सभी को अपनी बात समझा रही होती है, तभी आग की शक्ति एल्सा के ऊपर हमला कर देती है और जंगल में आग लगाना शुरू करती है। जंगल वाले भागने लगते हैं, सब इधर के उधर बिखर जाते हैं। एना, क्रिस्टोफर और एल्सा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर एल्सा उस आग की शक्ति का पीछा करती है और उसके पीछे दौड़ती है। फिर एल्सा भागते भागते उसके बहुत करीब पहुंच जाती है और वो आग की शक्ति रुक जाती है। आग की शक्ति रुकने के बाद देखती है कि वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जानवर है। आग की शक्ति वाला वो जानवर एल्सा को उस मूर्ति के पास ले जाता है जो उसने तूफान के बाद देखा था। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो मूर्ति कोई और नहीं, उसके माँ बाप थे। ये जानकर जंगल के कबीले वाले बहुत ही हैरान होते हैं और उसके बाद बहुत ही खुश होते हैं। एल्सा से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वो जंगल के श्राप से आज़ाद कराए।
एल्सा जंगल के श्राप को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाती है। एल्सा जंगल को श्राप से मुक्त करने के लिए उस आवाज़ का पीछा करने का फैसला करती है और उसके राज को जानने के लिए तैयार होती है। उसके साथ साथ उसकी बहन उस जाना चाहती है, लेकिन एल्सा उसे मना करती है। बहुत ज़्यादा जिद करने पर एल्सा इस बार भी एना को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन सुबह एल्सा, एना और स्नोपी उस आवाज़ का राज जानने के लिए सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उनको एक टूटी हुई नाव दिखती है जो किसी सागर में डूबने के बाद किनारे पे लगी थी। एल्सा और एना उस नाव के अंदर जाते हैं तो उनको एक नक्शा मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि ये नाव उनके माँ बाप की थी जो काले सागर के सफ़र में जाते हुए डूब गई थी। इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ पे क्या हुआ था, एल्सा इस सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बहन भी जाना चाहती है। एल्सा ने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर उसकी बहन ने एक चाल चली उनको अपने से अलग करने के लिए। एल्सा ने स्नोपी और एना को अपने गले लगाया और उन दोनों को एक बर्फ़ की नाव में बैठा के वहाँ से दूर फेंक दिया। फिर स्नोपी और एना एक नदी में जाके गिरते हैं जहाँ पे कुछ पत्थर के दानों सो रहे थे। इस चीज़ को देख के एल्सा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उनको वहाँ पे एक छोटा सा गुफा दिखता है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एल्सा काले सागर के किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसके माँ बाप की वो जहाज़ डूबी थी और वहीं से वो आवाज़ भी आ रही थी जिसका वो पीछा करना चाहती थी। एल्सा इस बात के लिए तैयार थी कि वो पानी में कूदेगी। एल्सा अपने आप को तैयार करती है पानी के अंदर जाने के लिए। एल्सा दौड़ के पानी में छलांग लगाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सागर की लहरें उसे रोकने लगती है। सागर की लहरों से लड़ते हुए एल्सा जैसे तैसे उस गुफा तक पहुंचती है जहां से वो आवाज़ आ रही थी। एल्सा उस गुफा के अंदर जाती है। उस गुफा के अंदर जाते ही एल्सा दौड़ के आवाज़ का पीछा करने लगती है। दौड़ते दौड़ते वो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुँच जाती है जहाँ पर वो जादुई गुफा उसके परिवार वालों की कुछ यादें दिखाता है। उसके माँ बाप को दिखाता है, उसके दादाजी को दिखाता है और उसके माँ बाप के बचपन को भी दिखाता है। उसके बाद एल्सा अपने दादाजी की याद की तरफ जाती है जहाँ पे वो देखती है कि वो अपने सैनिक से बोल रहे हैं कि वो उस कबीले के सरदार को मार दो ताकि उस जंगल पे उसके दादाजी का राज हो जाए। लेकिन उसका सैनिक जंगल के सरदार को मारने से मना करता है। फिर उसका दादा तैयार होता है कि वो जंगल के सरदार को खुद मारेगा। अगले दिन बांध बनाने के बाद जब जश्न हो रहा था तभी उसके दादा ने जंगल के सरदार को मारने का फैसला किया। अकेले में बैठकर जब जंगल का सरदार जंगल की उन चारों शक्तियों को खुश करने की कोशिश कर रहा था तभी उसका दादा पीछे से आया और तलवार निकालकर उसको मार दिया। और अगले ही सीन में जंगल की शक्तियों ने एना को भी वो सच्चाई दिखाई जिस सच्चाई को एल्सा को दिखाई गई। एल्सा और एना दोनों को पता चल गया था कि बांध बनाने की वजह से उसके दादा के मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से उसने कबीले के सरदार को मार दिया। इस सच्चाई को खुल जाने के बाद जंगल की शक्तियों ने एल्सा की शक्तियाँ छीन ली और उसे बर्फ में बदल दिया। और दूसरी तरफ एना ये सोच के रो रही थी कि उसके दादा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से जंगल की शक्तियाँ नाराज हो गई और जंगल की शक्तियों ने जंगल को श्राप दे दिया। एना जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और इस बात का फैसला करती है कि वो इस जंगल के बांध को तोड़ देगी ताकि जंगल की शक्तियाँ अपने श्राप को वापस ले ले। एना गुस्से में जाती है, उन पत्थरों के दानों को ललकारती है ताकि वो पत्थर के दाने उसके पीछे दौड़े और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उस बांध को तोड़ दे। पत्थर के दानों गुस्से में आकर एना के पीछे दौड़ते हैं। एना जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उनको बांध की तरफ लेकर जाती है, लेकिन वो रास्ते में गिर जाती है। तभी क्रिस्टोफर आके उसको बचा लेता है। क्रिस्टोफर एना को बांध के पास खड़े सैनिकों के पास लेकर जाता है जहां पर एना उन सबको बताती है कि कैसे उसके दादाजी ने बांध के लालच में आकर जंगल के कबीले के सरदार को मारा था और एना ने बताया कि ये बांध तोड़ने से जंगल का श्राप मुक्त हो जाएगा। सारे सैनिक बांध तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी ढाल को बजाकर पत्थर के दानों को अपनी तरफ बुलाते हैं बांध की तरफ ताकि वो बांध को तोड़ दे। एना उस बांध के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है और पत्थर के दानों को जोर जोर चिल्लाकर अपनी तरफ बुलाती है। पत्थर के दानों दूर से ही बड़े बड़े पत्थर उस बांध के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बांध टूटने लगता है और फाइनली वो बांध पूरी तरीके से टूट जाता है। एना बचकर उस बांध से भाग निकलती है और जब वो बांध पूरी तरीके से टूट जाता है तो जंगल का श्राप भी मुक्त हो जाता है। जंगल श्राप मुक्त हो जाने के बाद एल्सा जो बर्फ में जम गई थी वो आज़ाद हो जाती है, उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। लेकिन बांध टूटने से बांध का सारा पानी गांव की तरफ बहने लगता है, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह होने वाला था। एल्सा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन बांध के पानी को रोक देती है। इस तरह से एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और जंगल श्राप मुक्त हो जाता है। गांव वाले और कबीले वाले सब कुछ फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। सो फाइनली इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरा पहला मूवी एक्सप्लेन वीडियो था। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। मेरा नाम है इरफान शाह और आप देख रहे हैं आई सीरीज सिनेमा।